अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 22 है। इसमें हम अपडेट कमांड क्या होती है एसक्यूएल सर्वर में और उसको कैसे यूज करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो अपडेट कमांड होती है इसको हम यूज करते हैं अगर हमने अपने टेबल में से किसी रो या किसी कॉलम को डाटा को अपडेट करना है। पहले वाले डाटा को चेंज करके हमने कोई न्यू डाटा जो है वो उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपडेट कमांड को यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक एम्प्लॉयज का टेबल है। इसमें से हमने ये एज कॉलम की वैल्यू, जैसे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है, इसकी 33 हमने एज जो है वो ऐड है, तो हमने इसे चेंज करना है, हमने इसको 25 करना है। तो यहाँ ऐसे ही हमारे पास लास्ट पे एक सुमेरा एम्प्लॉयज है, इसकी सैलरी जो है वो 5,000 है, इसको हमने अपडेट करके 50,000 करना है। तो अगर हमने किसी रो किसी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपडेट कमांड का। इस कमांड के जरिए हम जो है वो किसी भी टेबल में किसी भी रो या कॉलम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड को यूज करते हुए। चलिए अब देख लेते हैं इसको हम एसक्यूएल सर्वर में कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लिखना होता है अपडेट। ये कीवर्ड है, ये आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने लिखना होता है अपडेट के बाद टेबल नेम, कि कौन से टेबल में आपने डाटा जो है वो अपडेट करना है, चेंज करना है। उसके बाद आपने सेट कीवर्ड लिखना है। इसका यूज ये होता है कि ये आपकी पुरानी वाली वैल्यू आपसे कॉलम जो देंगे, जो से कॉलम की वैल्यू आपने चेंज करनी है उस कॉलम का नेम, और जो आपने वैल्यू देनी है वो वैल्यू देंगे, वो उस कॉलम में जाके वो वैल्यू सेट कर देगा। ऐसे ही अगर आपके पास एक वैल्यू हो तो आपने एक के बाद आगे कंडीशन अगर लगानी है तो कंडीशन की बेस पे अगर अपडेट करेंगे तो आपको जो है वो एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर आप कंडीशन के बिना करोगे तो आप जो कॉलम देंगे वो सारी रो अपडेट कर देगा या कॉलम अपडेट कर देगा। तो कंडीशन के बिना देंगे तो सारा कॉलम या आपका रो जो है वो अपडेट होगी। अगर कंडीशन देंगे तो फिर वो एक यूनिक आईडी को ही अपडेट करेगा। इसमें अब जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हम कोई एक वैल्यू यूनिक रखते हैं, जो हमारी जो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो हर एक रिकॉर्ड की अलग होगी। आईडी भी हो सकती है, ऐसे नंबर, जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान में बात करें तो हमारा किसी का फ़ोन नंबर सेम नहीं है, ऐसे CNC सेम नहीं है। तो ऐसे हम कोई अपने टेबल में भी एक फील्ड रखते हैं जो सब रिकॉर्ड्स की अलग अलग हो। तो उसकी बेस पे हम कंडीशन में जो है ना वो कंडीशन डाल के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो ऐसे आपने सेट के बाद आपने जोन से कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है वो देना है। अगर आपके पास एक ही है तो उसके बाद आपने एंड पे कंडीशन लगा के सेमीकोलन। आपके पास मल्टीपल कॉलम की वैल्यू भी आप एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। वो आपने कोमा डाल के ऐसे कॉलम 2 पे उसमें वैल्यू जो सेट करनी है, ऐसे कोमा डाल के सो ऑन आपने वो कॉलम लिखते जाना है। जैसे कि मेरे पास ये देखिए, मैंने लिखा अपडेट रिकॉर्ड। मान लीजिए हमारे टेबल का नेम है, मैंने कहा रिकॉर्ड टेबल में अपडेट करो और सेट करो जो एज कॉलम है उसकी वैल्यू जो है ना आपने 25 करनी है, और उसकी उसका जो सैलरी वाला कॉलम है उसकी जो सैलरी है वो 50,000 करनी है। पहले वाली जो भी है उसको चेंज करके ये वाली वैल्यू सेट कर दो। और कंडीशन में मैंने कह दिया वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। जिसकी आईडी 1 है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, बाकी आपने किसी का नहीं करना। अगर मैं वेयर के बिना इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये सारा कुछ, तो ये सारा टोटली हर एक की एज भी 25 कर देगा और सैलरी भी 50,000 कर देगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। चलिए मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, इधर से हमारे पास ये मैं डाटाबेसेस में दिखा देता हूँ। हमारे पास ये स्टूडेंट्स नाम की डाटाबेस है, इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक रिकॉर्ड एक एसटीडी। मैं आपको न्यू क्वेरी पे क्लिक करके ये कमांड के जरिए डाटा दिखाता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड टेबल में कौन सा डाटा है। तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखिए मैंने इसको ये किया। अब इधर से सबसे पहले जो है वो आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है। आपने हमारी डाटाबेस कौन सी है, स्टूडेंट्स, तो आपने इधर ड्रॉप डाउन से वो डाटाबेस सेलेक्ट कर लेनी है। एक हमारी स्टूडेंट्स है तो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इधर मैं सबसे पहले लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार का सारा डाटा जितना भी इस टेबल में है वो हमें ला के दिखाओ। रिकॉर्ड नाम का टेबल है हमारा ये वाला। पहले मैं आपको सारा डाटा दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूट किया, हमारे इस टेबल में हमारे पास ये देख ले ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं एक न्यू क्वेरी पे क्लिक करके एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इस विंडो में हमारे पास ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब देखिए हमने चले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास ये जिसकी 2 आईडी है ना, आईडी देखकर सबकी यूनिक है। तो जिसकी 2 आईडी है ना, इसकी एज 33 है, तो मैंने इसकी एज को चेंज करके 25 करना है। तो मैं क्या करूंगा, चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले मैं जनाब लिखूंगा जी अपडेट। उसके बाद कौन से टेबल में मैंने अपडेट करना है, तो मैंने करना है रिकॉर्ड वाले टेबल में। डेटाबेस सिलेक्टेड है तो रिकॉर्ड वाला टेबल मैं लिखूंगा जी रिकॉर्ड। हाँ जी, टेबल सिलेक्ट हो गया। अब मैंने कहना है सेट। अब सेट कौन सी कॉलम की वैल्यू को आपने सेट करना है। अब देखें इधर हमारे पास कौन सा कॉलम है जी, नेम का कॉलम है। ये नेम वाली कॉलम की एज हमने चेंज करनी है।
तो नेम ये है इसका, और इसका एज वाला कॉलम है, इसकी एज हमने चेंज करनी है। तो इस कॉलम का नेम एज मैं लूंगा, इधर से मैं कहूंगा एज, जो एज कॉलम है ना इस रिकॉर्ड वाले टेबल में, उसकी एज को कर दो 25। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं सेमीकोलन लगा के इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इस टेबल में रिकॉर्ड वाले में ये एज सबकी सेट कर देगा 25। लेकिन हमने कंडीशन की बेस पे करना है कि सिर्फ उसकी ही अपडेट करो जिसकी आईडी 2 है। तो वो मैं कंडीशन दूंगा। इधर मैं लिखूंगा वेयर वेयर आईडी कॉलम, आईडी कॉलम का नेम देना मैंने, ये वाला कॉलम। आपके पास कॉलम कोई अगर और कोई यूनिक है, CNIC है या कोई और, तो आपने वो कॉलम का नेम देना है। जैसे कि मेरा आईडी यूनिक है तो मैं आईडी इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, जिसकी आईडी 2 है सिर्फ उसकी ही एज अपडेट करो। अब तो अब ये क्या करेगा, जिसकी आईडी 2 है उसकी एज 25 कर देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। अब देखिए इसकी जी एज 33 है 2 वाले की। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इधर से मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए कह रहा है कि 1 रोज इफेक्टेड, इसका मतलब चेंज हुआ है। इधर से आके अभी देखिए कोई चेंज, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिफ्रेश किया, देखें उसने 2 नंबर वाली जिसकी 2 आईडी है उसका 25 एज सेट कर दी है। ऐसे मैं इसका नेम भी चेंज करना चाहता हूँ एट अ टाइम। देखिए मैं फिर से मल्टीपल मतलब कॉलम में आपको दिखाता हूँ, मैं ये भी एक ही कमांड में और ये भी एज भी। ये देखें मैंने कहा कि एज तो पहले सबसे उसका नेम जो है ना, नेम कॉलम की वैल्यू कर दो। अगर नेम कॉलम हमारा जो है वो स्ट्रिंग में है, आपने वैरचर लिए मैंने डाटा टाइप, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप ली हुई है अगर आपने किसी कॉलम की, तो आपने सिंगल कोट्स में देना होता है। तो जैसे मैं इसका नेम पहले टाइगर है तो मैं इधर से कह रहा हूँ टाइगर श्रॉफ कर दो, ये मैंने कह दिया टाइगर श्रॉफ, ये नेम कर दो। और एज उसकी कर दो ये 30 कर दे, चलिए एज मैंने कह दिया 30 कर दो। अब मैंने 2 कॉलम पास किए इसका। अब इसके इन दोनों के जितने भी कॉलम देने हैं उनको आपने सेंटर में कोमा लाजमी डालना है। कोमा डाल के आप जितने मर्जी कॉलम देते जाओ, मल्टीपल कॉलम भी आप एक ही टाइम में अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेम टाइगर है और एज 25 है। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये नेम इसका टाइगर श्रॉफ सेट कर देगा और एज 30 कर देगा। चलिए मैं इधर से जिसकी आईडी 2 है उसको ही करेगा, तो इसकी आईडी जो है वो 2 ही है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ इधर से, तो ये देखते कह रहा है 1 रो इफेक्टेड। अब इधर से मैं जाके इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें उसने नेम सेट कर दिया टाइगर श्रॉफ और एज उसकी 30 सेट कर दी। तो ऐसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। ये हो गया एक ही रो में मल्टीपल कॉलम को आप अपडेट कर सकते हो और मल्टीपल रो में भी डाटा आप सेट कर सकते हो। अब देखिए जैसे कि मैं इधर से कहता हूँ जी, इधर से एज, चले मैं कहता हूँ सिंपल में पहले एक ही कॉलम को अपडेट करता हूँ मैंने कहा जिसका एज कॉलम है ना, एज आपने 30 कर दो, जिसकी आईडी ये एक तो ये 2 है या 3 है, जिसकी आईडी 2 और 3 है, इन दोनों को एट ए टाइम एक ही क्वेरी में अपडेट करने लगा। मैं इधर लिखूंगा जी वेयर आईडी, उसके बाद मैंने लिखा जी इन कीवर्ड। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। इन कीवर्ड इधर मैं जितनी मर्जी आईडी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं 2 की भी एज चेंज करना 30 करना चाह रहा हूँ, जिसकी उसकी तो पहले ही है, और 3 नंबर वाली आईडी की भी मैं करना चाह रहा हूँ। चले मैं इधर जाता हूँ, पहले मैंने कहा 2 वाली आईडी भी चेंज कर दो, कोमा डाल कर मैंने 3 नंबर वाली आईडी भी कह दी। अब इधर से एज मैं कर देता हूँ 22, क्योंकि जो हमारा 2 नंबर वाली आईडी ये वाली, इसका पहले 30 है तो हमें रिजल्ट चेंज नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 22 इसका भी कर दिया। और अब 2 रो को मैं अपडेट कर रहा हूँ एक ही क्यूरी में, इधर से मैं इसका भी 22 कर दिया। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो कह रहा है 2 रो इफेक्टेड। ठीक है जी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें जिसकी 2 आईडी है उसकी एज भी 22 कर दी उसने, और जिसकी 3 है उसकी भी एज उसने 22 कर दी। आप किसी एक कॉलम को भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हैं, मल्टीपल रो को भी एट ए टाइम एक ही कमांड में भी आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। अब देखें मैंने वेयर ये क्लास नहीं दिया, मैंने वेयर कंडीशन कोई नहीं दी, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ इसको। तो अब ये क्या करेगी, अब ये इस टेबल में रिकॉर्ड नेम के टेबल में जो एज कॉलम है सभी की एज 22 सेट कर देगा अगर हमने कंडीशन नहीं देंगे कोई भी। अब देखो मैंने कंडीशन कोई नहीं दी, अब देखो सबकी एज डिफरेंट है। तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इधर से मैंने देखा अब वेयर कंडीशन नहीं दिया, एंड पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट बंद कर दी, तो इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखें वो कह रहा है 9 रोज इफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कोई कंडीशन की बेस पे किसी आईडी की बेस पे नहीं किया, उसने सभी को जो है वो 22 एज सेट कर दी।
ये देखें सभी कॉलम की उसने 22 सेट कर दी। तो आप ऐसे जो है वो कंडीशन की बेस पे कर सकते हैं अपडेट। मैंने आपको सिंगल कॉलम को कैसे करते हैं ये भी बताया, कोमा डाल के मल्टीपल कॉलम को जितने मर्जी लिखते जाएं, उनकी वैल्यू जो देनी है आपने, ऐसे कोमा डाल के जितना मर्जी लिखते जाएं आप। मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हैं, और इन ऑपरेटर के साथ मैंने दिखाया मल्टीपल रोज को भी आप एक ही कमांड में अपडेट के जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपडेट कमांड को यूज करके अपने टेबल में डाटे को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले वाला डाटा की जगह हम न्यू रिप्लेस कर सकते हैं अपडेट कमांड के जरिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।